इस बाल्टी में हमने ऑर्गेनिक तरीके से एक आलू से ढेर सारे आलू ग्रो किए हुए हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बिल्कुल अलग तरीका। इस तरीके से अगर आप आलू घर पर ग्रो करेंगे तो हार्वेस्टिंग करने में भी बहुत मजा आएगा, और जब आप ऑर्गेनिक तरीके से अपनी मेहनत से आलू ग्रो करेंगे तो और भी ज्यादा मजा आएगा। तो अगर आप चाहते हैं घर पर ऑर्गेनिक तरीके से इस तरीके से आलू को ग्रो करना, तो आज की हमारी इस वीडियो को आप कंप्लीट देखें, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे बीज लगाने से लेकर आलू हार्वेस्ट करने तक। तो चलिए शुरू करते हैं, इस तरीके से घर पर आलू कैसे ग्रो करें। घर पर ऑर्गेनिक तरीके से आलू को ग्रो करने के लिए आपको 2 बाल्टी की जरूरत पड़ेगी। एक बाल्टी के अंदर एक बाल्टी रहेगी, और जो बाल्टी अंदर रहेगी उसको आप इस तरीके से, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, आपको काटना होगा। इसका फायदा यह होगा कि आप आलू आसानी से हार्वेस्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पर इस बाल्टी को काटने के लिए इस चाकू का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए अपनी ज़रूरत के हिसाब से 4 से 6 इंच के हिसाब से हम इस बाल्टी को कट कर लेते हैं। इस तरीके से अगर आप आलू को ग्रो करेंगे तब आपके आलू बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो होंगे और हार्वेस्टिंग करने में भी बहुत ही मजा आएगा। आलू को ग्रो करते समय आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। गार्डनिंग करना हमारा शौक होता है, इसके अलावा हमारी सेहत के लिए भी फायदेमंद होता है, क्योंकि गार्डनिंग करने से हमारी की बॉडी की एक्सरसाइज हो जाती है। इसके अलावा हम घर पर थोड़ा बहुत ऑर्गेनिक ग्रो कर लेते हैं। इसके अलावा जो भी आलू या फिर दूसरी सब्जी, फल फूल जो भी ग्रो होता है, तब देखने में बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है। इससे हमारा माइंड बिल्कुल फ्रेश रहता है। डिप्रेशन जैसी छोटी मोटी बीमारियां तो यूं ही कम हो जाती हैं। इसीलिए हम आलू को घर पर नए तरीके से आपको ग्रो करना सिखा रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोगों के कमेंट भी आएंगे, इतनी मेहनत करने के बाद आलू बाजार से ही खरीद लिए होते। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, बाजार में तो आलू आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, बहुत सारी सब्जियां मिल जाएंगी, लेकिन आप लोग घर पर जो भी सब्जी ग्रो करेंगे उसको ग्रो करने का अलग ही टेस्ट होगा। इसके अलावा आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आएंगे कि आलू को कब से कब तक ग्रो करना चाहिए। तो इससे पहले ही मैं आपको बता देता हूं, आलू को ग्रो करने का जो सही मौसम होता है, जो सही सीजन होता है, वो लास्ट अक्टूबर से लेकर के लास्ट जनवरी तक का होता है। इस दौरान आप आलू को घर पर बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। अभी जनवरी का महीना चल रहा है, आप चाहें तो आलू आसानी से घर पर गमलों में, क्यारी में या फिर इस तरीके से बाल्टी में ग्रो कर सकते हैं। हमने यहाँ पर इस बाल्टी में ये जो कट लगाया है, इसको इस तरीके से बहुत ही आसानी से हमने कट लगा लिया है। लेकिन ध्यान रखें, अगर आपके पास बाल्टी का जो प्लास्टिक है वो ज़्यादा हार्ड है तो उसमें थोड़ा सा आपको आराम से काटने की ज़रूरत है, या फिर आप किसी भी छुरी चाकू वगैरह को गर्म कर लेंगे, और गर्म करने के बाद अगर इस तरीके से इसको निकालेंगे तब ये ज़्यादा आसानी से निकल जाएगा। तो चलिए इसको हम निकाल लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, हमने इस बाल्टी को कट करने के बाद इस तरीके से तैयार कर लिया है। 4 इंची के दायरे में हमने खाने बना लिए हैं और ये पूरी अच्छे तरीके से बन करके तैयार हो चुके हैं। अब चलिए इस बाल्टी को हम दूसरी बाल्टी के अंदर रखेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बाल्टी या फिर इसके नीचे वाली बाल्टी, दोनों के अंदर ड्रेनेज होल होना ज़रूरी है। कोई भी पौधा लगाते हैं सबके अंदर ड्रेनेज होल होना ज़रूरी है, जो भी पोर्ट क्यारी वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए इस बाल्टी के बॉटम में होल कर लेते हैं। होल आप चाहें तो किसी भी चाकू छुरी को गर्म करके भी कर सकते हैं, लेकिन हम बिना गर्म किए ही इस तरीके से कैंची की सहायता से ड्रेनेज होल बना रहे हैं। आलू की जो फसल होती है इसमें पानी बहुत ही कम रहना चाहिए। अगर ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं होगा, ड्रेनेज होल कम होंगे, अच्छे तरीके से पानी की निकासी नहीं होगी, तब आपका जो आलू का बीज है वो सड़ सकता है। इसके अलावा हार्वेस्टिंग भी बहुत ही कम मिलेगी, इसलिए खासतौर से पानी का ध्यान रखें। तो जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, हमने इस बाल्टी के बॉटम में एक ड्रेनेज होल बना लिया है। जो दूसरी बाल्टी है जिसमें हमने खाने बनाए उसको इस तरीके से इसके अंदर रख देंगे। अब चलिए बात करेंगे आलू को ग्रो करने के लिए किस तरीके का सॉइल मीडिया होना चाहिए। तो हम यहाँ पर आलू को ग्रो करने के लिए 30% रिवर सैंड यानी कि नदी की रेत, 40% अपने गमलों की गार्डन की मिट्टी, बाकी का 30% हमने वर्मी कंपोस्ट मिलाया हुआ है। तीनों को अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद ये सॉइल मीडिया हमने तैयार करने के बाद इस तरीके से भर लिया है। चलिए अब हम आलू के बीज को लगा लेते हैं। इस बाल्टी के अंदर हम 2 आलू के बीज लगाएंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आलू के बीज कहाँ से लाएं। तो इस तरीके के आपके किचन में, घर पर जो भी आप आलू खाने में इस्तेमाल करते हैं, तो इस तरीके के आलू आप घर पर नए आलू ग्रो करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान रखें, आपके पास जो आलू हैं जिनको आप ग्रो करना जा रहे हैं वो पुराने होना चाहिए, नए नहीं होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर 1 इंच की मिट्टी की गहराई में
आलू के 2 बीज को लगा दिया है। अब हम अच्छे तरीके से पानी दे रहे हैं। पानी देने के बाद इस बाल्टी को हम ऐसी जगह पर रखेंगे जहां पर डायरेक्ट पूरा दिन की धूप आती हो। इसके अलावा यहां पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, अगर आप आलू को जल्दी ग्रो करना चाहते हैं तो आप चाहें तो आलू की स्प्राउटिंग शुरू करा सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपके आलू जल्दी ग्रो हो जाएंगे। आलू की स्प्राउटिंग शुरू कराने के लिए आप चाहें तो रिवर सैंड का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो कोकोपीट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास ये दोनों चीजें भी नहीं है तब आप अखबार में लपेट करके भी आलू को रख सकते हैं अंधेरे कमरे में। इससे क्या होगा कि आपके आलू की ग्रोथ जल्दी स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि आलू के अंदर आंखें निकल आएंगी। जब आपके आलू के अंदर आंखें होंगी यानी कि हल्की हल्की स्प्राउटिंग हो चुकी होगी, तब आपके आलू मिट्टी के अंदर जाने के बाद खराब नहीं होंगे, जल्दी ग्रो हो जाएंगे। तो जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, हम यहाँ पर आलू की स्प्राउटिंग शुरू कराने के लिए रिवर सैंड का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो आप ये आलू देख रहे हैं, इनके अंदर किसी भी तरह का कोई भी आंख नहीं है, किसी भी तरह की कोई भी स्प्राउटिंग शुरू नहीं हुई है। इस तरीके के जो आलू होते हैं वो कभी कभी मिट्टी के अंदर जाने के बाद सड़ जाते हैं। तो यहाँ पर हमने आलू को रिवर सैंड के अंदर दबा दिया है। अब हम हल्का सा पानी देंगे। पानी देने के बाद इसे आप चाहें तो ऐसी जगह पर रख सकते हैं जहां पर सुबह शाम की धूप आती हो, या फिर आप चाहें तो इसको ऐसी जगह पर भी रख सकते हैं जहां पर डायरेक्ट पूरा दिन की धूप नहीं आती हो, या फिर आप चाहें तो कमरे के अंदर भी रख सकते हैं जहां पर अंधेरा रहता हो। चलिए, हमने यहाँ पर आलू को इस तरीके से रिवर सैंड के अंदर दबा दिया है। अब हम आपको दिखाते हैं कुछ दिनों के बाद का रिजल्ट। इस टब में आलू की स्प्राउटिंग शुरू कराने के लिए आलू जो हमने दबाए थे उनको दबाए हुए पूरे 5 दिन का समय हो चुका है। तो जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जगह जगह पर हल्की हल्की जो रेत उठा हुई से लग रही है, इसका मतलब यह है कि आलू अच्छी तरीके से अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर चुके हैं, यानी कि आलू की आंखें निकल आई हैं, आलू अच्छी तरीके से स्प्राउट हो चुके हैं। अब हम इनको निकाल करके देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, हमने यहाँ पर जो ये आलू निकाला है इसके अंदर काफ़ी सारी आंखें निकल आई हैं, यानी कि इसकी तो आंखों से भी ज़्यादा ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है। ये अच्छी तरीके से अब आलू लगाने के लिए तैयार हो चुका है। इस तरीके का अगर आप आलू मिट्टी के अंदर लगाएंगे तब ये आपका आलू मिट्टी के अंदर जा करके खराब नहीं होगा, बल्कि आसानी से ग्रो होगा। इसके अलावा आप चाहें तो आलू के 1 के 4 टुकड़े कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि ज़्यादा बड़ा आलू आ जाता है, तो आप उसके 4 टुकड़े करके भी इस तरीके से रिवर सैंड के अंदर, अखबार के अंदर या फिर कोकोपीट के अंदर दबाने के बाद कुछ दिनों के बाद स्प्राउटिंग शुरू होने के बाद ग्रो करते हैं, तब भी ग्रो हो जाता है। तो यहाँ पर हम ये तीसरा आलू निकाल रहे हैं, इसकी भी अच्छी तरीके से ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है। तो इस तरीके से आपके घर पर किचन में जो भी पुराने आलू होते हैं उनके द्वारा आप इस तरीके से बीज तैयार कर सकते हैं। अब चलिए हम चौथा आलू भी निकाल करके देखते हैं इसकी क्या कंडीशन है। तो जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इसकी भी जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी तरीके से हो चुकी है। इसके अंदर भी काफ़ी सारी जड़ें निकल चुकी हैं। तो इस तरीके से आप घर पर स्प्राउटिंग शुरू करा करके आलू को ग्रो कर सकते हैं। चलिए, हमने जो आलू डायरेक्ट लगाए थे उनका रिजल्ट देखते हैं, कब तक उनकी ग्रोथ स्टार्ट होती है। इस बाल्टी में आलू के बीज लगाए हुए पूरे 12 दिन का समय हो चुका है। 12 दिन के बाद का ये रिजल्ट है। आलू की स्प्राउटिंग शुरू हो चुकी है, आलू अच्छे तरीके से ग्रोथ स्टार्ट कर चुके हैं। जैसे कि हमने आप लोगों को बताया था, अखबार में, रिवर सैंड में या फिर कोकोपीट में अगर आप आलू की स्प्राउटिंग शुरू कराने के बाद आलू को लगाते हैं तब आपके आलू दूसरे तीसरे दिन ही ग्रो हो जाते हैं। लेकिन डायरेक्ट मिट्टी में लगाने से थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा है। अगर आप ज़्यादा डायरेक्ट मिट्टी में लगाते हैं तब ऐसा होता है कि कभी कभी आपके आलू की स्प्राउटिंग शुरू नहीं होती है, थोड़ा बहुत पानी ज़्यादा होने की वजह से आपके आलू मिट्टी के अंदर पड़े पड़े खराब हो सकते हैं। इसलिए आप स्प्राउटिंग शुरू कराने के बाद ही ग्रो करें। यहाँ पर जैसे कि आप लोगों ने देखा, हमने मिट्टी में बिल्कुल पानी नहीं दिया था। 12 दिन के बाद मिट्टी हल्की ड्राई हो गई है, तो हमने हल्की नमी बनाए रखने के लिए थोड़ा पानी दे दिया है। आलू में ज़्यादा पानी नहीं देना चाहिए। इस बाल्टी में आलू के बीज को लगाए हुए पूरे 20 दिन का समय हो चुका है। 20 दिन के बाद का ये रिजल्ट है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, आलू के पौधे जो उगे हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रोथ कर रहे हैं, बिल्कुल ग्रीन और हेल्थी हैं। आलू की इन पौधों की ग्रोथ बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, आलू के पौधे की ग्रोथ अच्छी तरीके से चले, आलू के पौधे में मिट्टी के अंदर ज़्यादा आलू बने, इसके लिए आपको ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर भी इस्तेमाल करना होगा। आप चाहें तो सीबीड फर्टिलाइजर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो लिक्विड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जो कि मस्टर्ड केक के द्वारा बनाया जाता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर हम सीबीड के ये दाने इस्तेमाल कर रहे हैं। सीबीड के दाने आप हर 10 से 15 दिन के अंतराल पर 1 से 2 चम्मच के हिसाब से डालते रहें। यहाँ पर एक बात और आपको और जानना चाहिए, जैसे कि आप लोगों ने देखा, हमने जो आलू के बीज लगाए थे वो सिर्फ मिट्टी के अंदर 1 इंच की गहराई में लगाए थे, क्योंकि बाद में क्या होता है कि मिट्टी के अंदर
आपको फिर से मिट्टी चढ़ानी होती है। इससे क्या होता है कि आपके आलू ज़्यादा बनते हैं। हमने यहाँ पर खाद दे दिया है। चलिए अब हम थोड़ा मिट्टी ऐड कर रहे हैं। मिट्टी हमने जैसे कि आप लोगों को बताया, जो मिट्टी हमने आलू को लगाने के लिए इस्तेमाल की थी वही मिट्टी इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर एक बात का ये भी ध्यान रखें, अगर आप आलू को मिट्टी के अंदर ज़्यादा गहराई में लगा देंगे तब भी कभी कभी ऐसा होता है कि आलू मिट्टी के अंदर पड़े पड़े खराब हो जाता है। मिट्टी की कम गहराई में लगाने का एक फ़ायदा ये होता है कि आपके आलू ज़्यादा बनते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक बात का ये भी जानना ज़रूरी है, आलू जो बनते हैं वो ऊपर के एरिया में ज़्यादा बनते हैं, इसलिए मिट्टी चढ़ाते रहना चाहिए। मिट्टी चढ़ाने से ज़्यादा आपको हार्वेस्टिंग मिलेगी। तो हमने यहाँ पर मिट्टी चढ़ा दी है, फर्टिलाइजर भी ऐड कर दिया है। चलिए हल्का सा पानी दे देंगे। और दोस्तों ये रिजल्ट है 1 महीना 20 दिन के बाद का। 1 महीना 20 दिन के बाद हमने इस बाल्टी को उस बाल्टी के अंदर से निकाल कर देखा कि आलू बने हैं या नहीं बने हैं। तो अभी आलू नहीं बने हैं, अभी थोड़ा समय लगेगा। देखते हैं आने वाले समय में कब तक आलू स्टार्ट होते हैं बनना। तो चलिए थोड़ा वेट करते हैं और फिर दिखाते हैं आपको हार्वेस्टिंग। और दोस्तों जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इस बाल्टी के अंदर जो हमने ये बांस गाड़े हैं, इन बांसों को गाड़ा है इन आलू के पौधों को रोकने के लिए। क्योंकि क्या होता है कि आलू के पौधे जब ज़्यादा बड़े हो जाते हैं गमलों में, क्यारी में, तो आलू के जो पौधे हैं एक साइड में झुक करके टूट जाते हैं, सूख जाते हैं। तो इनको सहारा देने के लिए हमने यहाँ पर छोटे छोटे बांस गाड़ दिए हैं, जिससे कि हमारे आलू के पौधे खराब ना होने पाएँ। इसके अलावा जैसे कि यहाँ पर आप नीचे से पीले पीले ये पौधे देख रहे हैं, इसका मतलब है कि अब हार्वेस्टिंग का समय बिल्कुल करीब है। तो जैसे कि यहाँ पर आप लोगों ने देखा, हमने इस बाल्टी को उस बाल्टी के अंदर से निकाल दिया है। और जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, आलू जो हैं इनको अब हम हार्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये आलू देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं, देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो इस तरीके से चलिए अब हम सारे आलू को हार्वेस्ट कर लेते हैं। तो इस तरीके से आप घर पर ऑर्गेनिक आलू ग्रो करके और एक नए तरीके से आलू को ग्रो करके अपने बॉडी को, अपने माइंड को फिट रख सकते हैं, फ्रेश रख सकते हैं। तो चलिए इन बांसों को भी हम निकाल लेते हैं और निकालने के बाद इन पौधों को भी हटा देते हैं।